देवी अनुराधा सरस्वती जी के सत्संग के क्रम में उनके मुखारविंद से मैंने सुना कि घर घर रावण बैठे हैं तो इतना राम कहाँ से लाएंगे। ये उक्ति मुझे कुछ सोचने पर विवश कर दिया कि घर घर रावण बैठे हैं तो राम कहाँ से लाएंगे। मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि घर घर रावण बैठा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह बात चिंता की फिर भी नहीं है। घर घर रावण बैठा है तो घट घट में राम बैठे हैं। इसी बात को लेकर मेरे मन में आई फिर अगली पंक्ति से कि घर घर रावण बैठा है तो इतना राम कहाँ से लाएंगे। मेरे मन में लगा कि हम राम कहाँ से लाएंगे। आखिर चाइना के बाज़ार में न राम बिकते हैं, न अमेरिका की फैक्ट्रियों में बनते हैं, तो राम हम कहाँ से लाएंगे। और एक भारत का व्यक्ति हो कि इस चिंतनीय बात को उजागर करे तो विवश होता है सोचने के लिए मन कि हम तो राम दूसरे देश में तो भेजते ही हैं, इस तल को छोड़कर आवश्यकता पड़ी तो रसातल में भी भेजते हैं। और उसका उदाहरण है कि हम लंका में भेजकर रावण के अत्याचार का समूल सफाया कराया, राम गए तो रसातल में अहिरावण और महिरावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए राम तो गए, हनुमान भी गए। तो राम दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम चले ना हनुमान के बिना, ये और बात है। राम जी गए, हनुमान जी भी गए। कहीं राम जी बाद में जाते, पहले हनुमान जी जाते हैं। लंका में हनुमान जी हमारे सृष्टि के प्राकृत स्वयंसेवक हैं, पहला स्वयंसेवक हैं। और उन्होंने स्वयं से सेवा जो किया, इस दुनिया के इतिहास में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हनुमान जी ने किया। और श्रीलंका में उन्होंने इसका कर्तव्य दिखाया। और बाद में माया रच करके भगवान श्री राम को जब पाताल लोक में अहिरावण ले गया तो पीछे से हनुमान जी जाकर अहिरावण और महिरावण का संहार करके पुनः भगवान को लेकर के इस धरातल पर आए। ये बात और है, कल का रावण 10 रावण था, आज का रावण बहुमुखी रावण है। व्यक्ति में मद, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, कामना, वासना, लोभ, ये सारे के सारे रावण के रूप में हमारे अंतस में विराजमान रहते हैं। लेकिन जब हम राम तत्व को प्रकट करते हैं तो ये सारा का सारा हमसे रावण समाप्त हो जाता है। और राम तत्व का प्रकटीकरण का उदाहरण क्या है। आपको आजू बाजू में बैठी बहन बेटी यदि बहन समझ में आ जाए, अनजान, दूसरा का बेटा भाई समझ में आ जाए, बेटा समझ में आ जाए, तो समझो आप ही राम बन गए हो। ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है कि जैसे चौथ के चंद्रमा दर्शनीय होते हैं, उसी प्रकार से राम पराई नारी के ललाट को भी नहीं देखना चाहते हैं। यह भगवान का स्वरूप है। यदि उसके पीछे चलें तो हमें राम कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है, हम राम स्वयं बनेंगे। यदि हमारे गुरुजन विश्वामित्र और वशिष्ठ हों तो फिर राम कैसे नहीं होंगे हमारे शिष्य। समर्थ गुरु रामदास और कौंडदेव जैसे यदि गुरु मिले तो हमारा शिष्य शिवाजी कैसे नहीं होगा। गुरु संदीपनी के आश्रम जैसा यदि कोई आश्रम मिले तो उसका शिष्य सुदामा और कृष्ण कैसे नहीं होगा। तो फिर हमें राम कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है, राम स्वयं बनना है और फिर बनाना है। राम भी अधूरा है तब तक जब तक सीता के बिना राम भी अधूरा है। तो हमें सीता भी चाहिए, सीता चाहिए रावण के हरण के लिए नहीं, वो तो हो रहा है, लेकिन राम के भरण के लिए सीता चाहिए। और वो सीता अपनी भारतीय संस्कृति से मिलेंगी। अब जब हम इस बात को अनुभव करने के बाद भी कि राम कहाँ से लाएंगे, घर घर रावण बैठा है, और हमारी बेटी बहू यदि लंदन में पढ़े और अमेरिका में पढ़े तो कोई सीता गीता बनकर नहीं आएगी। हमें अपने गुरुकुल में उन्हें दीक्षित और शिक्षित करना होगा, तो राम भी मिलेंगे, सीता भी मिलेंगे। और राम चाहिए और सीता चाहिए
तो उसके पहले तो हमें हनुमान भी चाहिए, और जब हनुमान मिलेंगे तो राम तो ज़रूर मिलेंगे। और एक बात, आज हम रामराज की कल्पना और कामना करते हैं, लेकिन रामराज तब मिला था जब राम का युद्ध रावण से हुआ था। आज स्थिति ऐसी है कि राम का युद्ध तो भरत और शत्रुघ्न के मध्य में हो रहा है, फिर रामराज कैसे आए? इसलिए आज हम रामराज की कल्पना करते हैं, और राम जैसा भाई चाहते हैं तो भरत जैसी भक्ति मांगनी होगी। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्माण, जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान नयान। यदि भक्ति मांग लिए भरत जैसी, तो राम जैसा भाई मिलेगा, लक्ष्मण जैसा भाई मिलेगा, हनुमान जैसा सेवक मिलेगा, फिर क्या नहीं मिलेगा। इसलिए हम इस बात में यकीन नहीं करते कि राम कहाँ से लाएंगे। बस हम राम यहीं से लाएंगे और सारी दुनिया में हम राम भेजेंगे, वह समय आ चुका है और बस कुछ पल का इंतज़ार है। और हमारे दूसरी बात, राम राज्य यदि चाहते हैं तो सार्वजनिक ना आए, जो लोग नहीं चाहते उनके लिए नहीं आएगा। कलयुग ऐसा युग है ना। लेकिन मैं अपनी ये विश्वास के साथ, अनुभव के साथ मैं बताता हूँ कि यदि आपको राम राज्य चाहिए ना, तो रामायण और राम के साथ रहिए। आप पूरा राम राज्य में ही रहेंगे, और जहाँ तक आपका प्रभाव होगा, आपका परिवार, आपका स्वजन, आपका परिजन, सब राम राज्य में रहेंगे। बाकी दुनिया जो चाहे सो करे। यदि आपको राम राज्य चाहिए तो राम और रामायण के साथ रहिए। आपके पास राम राज्य आसपास में भी होगा, आप तो राम राज्य में ज़रूर रहेंगे। ये मेरे अपनी कुछ भक्ति और रामायण के प्रति जो श्रद्धा है, उससे जो मिला है, मैं इन शब्दों में अपनी अनुभव को बयां किया हूँ। आपका परिचय देंगे सर? प्रद्युम्न कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक, महात्मा गांधी उच्च विद्यालय, बड़वा बसंतपुर, ग्राम बड़वा बसंतपुर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।